अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी ही बातें कुछ हो रही हैं और कहा ये जा रहा है, एक थ्योरी ये क्रिएट की जा रही है कि इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया का दौरा कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम जानबूझकर इंडिया से हार रही है। कमज़ोर तरीन टीम भेजी और उसके बाद उनके जो मेन बॉलर थे वो अनफिट हुए और उसके बाद अब जो सीरीज़ है वो इंडिया जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया हार रहा है इंडिया से। इसके अंदर आईपीएल का भी तनाज़ा है, आईपीएल के लिए जो सपोर्ट करना है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत भारी रकम दे रहा है कि टॉप के ऊपर आने के लिए, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया अगर हार भी जाए तो उसकी पोजीशन के ऊपर कोई इतना खास वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया एक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को दे रहा है। ये बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। अगर इन बातों को सच मान लिया जाए तो देखा जाए तो इंडिया टॉप पर आने के लिए, आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, फाइनल खेलने के लिए, और अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हार जाए और दूसरी जो सीरीज़ है उसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दे तो वो फिर इंडिया के साथ टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता है। ये बातें आजकल गर्दिश कर रही हैं और इस हवाले से मैंने बहुत सी 2-3 जगह इस बात को पढ़ा भी है और लोगों को इस बात का इजहार करते हुए भी देखा है। इसको हम कहेंगे कि र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं और इसी तरह र्यूमर्स गर्दिश करती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है जाके कि वो जो बात चल रही थी वो आखिर में जाकर असल साबित हुई, चाहे उसके अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव क्यों ना हो, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा क्यों ना हो। लेकिन ये बातें इस वक्त क्यों गर्दिश कर रही हैं? इसलिए कि पैट कमिंस जो हैं वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए हैं। डेविड वार्नर इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। जोश हेजलवुड पूरी टूर से बाहर हो गए हैं और मिचेल स्टार्क, कहा यह जा रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है ऐसा हो कि तीसरे टेस्ट मैच के अंदर वो टीम में शामिल होंगे, लेकिन उनके जो हाथ की इंजरी है वो इतनी ज़्यादा कुछ सही नहीं हुई है। तो मेन खिलाड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब बचा ही क्या है जिसकी वजह से वो मैच जीते? स्टीव स्मिथ फॉर्म में नहीं है और डेविड वार्नर तो हमने बताया कि पहले ही अलग हो गए हैं। उस्मान ख्वाजा कुछ थोड़ी बहुत लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, 30-35 रन वो कर देते हैं, लेकिन वो भी इस वक्त किसी काम नहीं आ रहे। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो यतीमों की टीम अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी तरह का हमने देखा था कि दुबई के अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो मैच हो रहा था, तो वो जब डैरेल लीमैन उनके कप्तान थे तो पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को तीसरे दिन हरा दिया था और वो यूएई के अंदर, दुबई के अंदर सीरीज जो है पाकिस्तान जीतने में कामयाब रहा था। 3 मैचों की सीरीज 2-0 से। सईद अजमल ने उसके अंदर बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। उस वक्त के कप्तान मिसबाह उल हक थे और पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया था और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था टेस्ट सीरीज। तो वो उस वक्त उस ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ी, स्टार्स जो है उस टीम के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाए थे कि क्या हो रहा है और सईद अजमल किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम ने किस तरह उनको हरा दिया। डैरेल लीमैन जब पहला टेस्ट मैच हारे थे तो उसके बाद तो उनकी हवाइयाँ उड़ेंगी थी। ऐसा ही कुछ मुझे इस वक्त लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इंडिया से जिस तरह हार रही है, अब इसको मैं इस तरह हवाओं के ऊपर बातें नहीं करता, लेकिन अगर इस तरह की कोई बातें होती हैं तो बाद में जाके मुझे खुद भी अंदाज़ा होता है कि वो वाली बातें सही थी। अब ये वाली बात गर्दिश कर रही है कि इंडिया की टीम, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि इंडिया की टीम जो है, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़ी भारी रकम दे दे और आपसे ये इस बात का मुआहदा कर लें कि जो है हम लोग जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे और इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और इंडिया को जितवाना पड़ेगा। इस तरह कुछ ले और कुछ देकर इस तरह की अगर बात हो जाती है तो ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं आजकल की क्रिकेट के अंदर। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक अहलकार हैं उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया था कि फिक्सिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट के अंदर करप्शन का 1% है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा करप्शन होती हैं। उस खबर का मैं हवाला दे रहा हूँ जिसके अंदर बताया जाता था कि आईपीएल के अंदर खिलाड़ियों से पैसे लिए जाते थे, उसके बाद उनसे ये वादा लिया जाता था कि हम आपको जो है आईपीएल खिलवाएंगे और इंडिया की टीम के अंदर आपको जो है वो जगह बनाकर देंगे। सिलेक्टर्स और दीगर बोर्ड के जो एहलकार हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आते थे। तो उनका ये कहना था, भारत के साबिक क्रिकेट बोर्ड के एहलकार का, कि फिक्सिंग वगैरह के ऊपर जो सबसे ज़्यादा नजरें हैं वो करप्शन का 1% है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। अब देखना ही है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है और ये सीरीज किस तरफ जाती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और इसके अंदर इंडिया अगर जीत जाता है अगला मैच तो बराह रास्त
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए वो क्वालिफाई कर जाएगा। इस बात में कितनी सदाकत है, इस बात का जो ऐलान है और ये इस बात की तस्दीक जो है वो कुछ दिन के बाद सामने आ सकेगी। कुछ महीने भी लग सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, जिस तरह की र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जानबूझकर हार रही है। इंडियंस क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रा अपनी राय से आगाह कीजिएगा। क्या आप लोग इस बात पर यकीन रखते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल भी है? ज़रा बताइएगा। पाकिस्तानी तो ज़रूर बताएंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, या हुआ है या नहीं। इस हवाले से आपकी राय का इजहार रहेगा, कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।